मेरा नाम संजना है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। मेरी संडे को छुट्टी रहती है तो मैं हमेशा बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती हूँ। वैसे तो मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अमीर है। आज संडे है तो मैंने उसे कॉल किया कि आज कहीं घूमने का इरादा है क्या। तो उसने पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने जब उसको फोर्स किया तो वो राज़ी हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा आईने के सामने सर संवर रही हूँ ताकि उसके साथ संडे एंजॉय कर सकूँ। हम लोग जब भी घूमने जाते थे तो उसकी ही स्कूटी पर जाते थे। मैंने आईने के सामने अपनी फेवरेट लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी। तभी अचानक मेरे डोरबेल की बेल बजी। मैं समझ गई कि वो आ गया होगा। गेट खोला तो संजू खड़ा था। बाय द वे, संजू मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। वो आते ही बोला, कितना टाइम लगाती हो सजने में। मैं बोली, अच्छा मैं टाइम लगाती हूँ और तुम आने में पूरा 1 घंटा लगा देते हो। अच्छा चलो। हाथ पकड़कर मैं बाहर निकली और स्कूटी पर बैठकर हम निकल पड़े। वैसे मैं उसके साथ कहीं बार होटल भी गई हूँ। एक बार तो ऐसे हुआ कि हम दोनों होटल गए थे। अचानक जाते ही मैंने उसके साथ वो सब करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। उस दिन मैंने उसको बहुत डांटा था। उसके बाद बहुत देर बाद मैंने उससे बात भी नहीं की थी। आज मैं फिर उसके साथ घूमने जा रही हूँ तो मेरा तो मूड कर रहा था कि होटल चली जाऊँ। मैं उसको पूछी, डार्लिंग बताओ कहाँ चलना है, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है होटल चले। तुम्हारा मूड क्या है। एक पल के लिए वो थोड़ा रुका, फिर बोला कि चलो चलते हैं। वो थोड़ा कंजूस टाइप का लड़का था। इस वक्त वो मेरे होटल बोलते ही कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन वो जानता था कि अगर मना किया तो मैं रूठ जाऊंगी। ठीक 15 मिनट बाद हम दोनों एक होटल के बाहर रुके। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई और झट से अब अंदर घुस गया। काउंटर पर चाबी लेने के बाद हम दोनों एक ही रूम की तरफ बढ़े। काउंटर पर 2-3 लड़के थे जिनकी नज़रें मेरे ही ऊपर थी, पर मुझे उन लोगों से क्या काम था। मैं तो संडे एंजॉय करने आई थी। बस इसीलिए मैं संजू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगी। गेट पर पहुंचते ही संजू ने चाबी से गेट खोला। हम दोनों अंदर घुस गए। यह होटल कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ कोई ज़िंदगी थोड़ी ना बितानी थी। फिर मैं रूम में घुसते ही वॉशरूम में चली गई और फिर आईने के सामने खुद को ठीक किया और वापस आकर बेड पर लेट गई। संजू पहले से ही बेड पर बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। मुझे एक पल के लिए तो लगा उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा था, लेकिन मैंने भी उस चीज़ को इग्नोर किया और बेड पर बैठते ही संजू के लिपट गई। उसने भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मुझको ऐसे दबाने लगा जैसे कोई संतरे खरीदते वक्त उनको दबा दबा कर देखता है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा था। उसके साथ अचानक बाद ही वो कुछ रुक गया। मुझे बहुत गुस्सा आया तो वो अपना मुंह लटकाए मेरे पास में ही लेटा था। सॉरी डार्लिंग, आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, तो तुम मेरे साथ क्या झक मराने आए हो। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से मैंने उसको ताना मारा तो वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ही वहीं बेड पर मैं अपना मुँह लटकाए हुए बैठी रही। जब गेट पर किसी ने नॉक किया, मैंने गेट खोला तो देखा कि होटल के मैनेजर मेरे सामने खड़ा था और उसको देखकर मैं थोड़ी सी हैरान सी भी थी। होटल मैनेजर ने कहा कि मैडम, आपका बॉयफ्रेंड बिना पेमेंट किए ही चला गया है, तो अब आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए ये बात बोली। मैंने कहा ठीक है, बोल दिया तो वो जाने लगा, लेकिन अगले पल मैंने उसको रोका तो वो जी मैडम जी बोलकर मेरे पास वापस आ गया। एकदम मैं गर्म हो चुकी थी। मेरा मन किया कि इस मैनेजर को ही पकड़ लूँ, तो मैंने उसको बेड पर बैठने को बोला। वो बैठ गया। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और पूछा, यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलती क्या। तो वो बोला, मैडम मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रही हो। मैनेजर आश्चर्यचकित होकर बोला। फिर मैंने एक प्यारी सी स्माइल पास की। फिर मैं बोली, अगर तुम मेरे साथ करना चाहोगे तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ़ कर दूंगी। वह एक पल को तो रुका, लेकिन अगले पल ही उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला लिया। मैं तो वैसे ही आग में झुलस रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया और मैं तुरंत स्टार्ट हो गई और उसके पैंट से उसको अपने हाथों से निकाल कर उसको अपने ऊपर से खींच लिया।
अब उसको सहलाने लगा। वह भी ऊपर से जिम करने लगा और मैं नीचे से करने लगी। करीब 20 मिनट हम ये सब करते रहे। होटल मैनेजर को लगता है इन सब का काफ़ी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह बहुत नए नए पोजीशन में कर रहा था। मैं कुछ पहली बार परम सुख का अनुभव कर रही थी। इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी। मुझे बहुत आनंद आने लगा था। मैंने उसको गले लगा लिया और अपनी ओर खींच लिया। अब तो वो और भी पागल हो चुका था। मैं भी उसके लिए बेकरार हो चुकी थी। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतना ही गुस्सा संजू पर आ रहा था, जो मुझे अधूरा छोड़कर चला गया था। इस मैनेजर ने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं इस होटल में अकेले ही आ जाऊंगी और वो सब करवा लूँगी। उसके बाद मैं उस होटल मैनेजर की रेगुलर कस्टमर बन गई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।